चलो गुड मॉर्निंग गाइस। आज फिर से आ जाते हैं। कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि मेजर जो है रामसर साइट जो है कौन कौन सी हैं। आज ये लेक्चर पूरा लंबा चलेगा, ठीक है। इसमें हम काफ़ी चीज़ें कवर करेंगे। चलो अब आ जाते हैं और दूसरे क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं। अभी एक है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश का जो असेंबली का इलेक्शन हुआ था, तो इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। वो ये पूछ सकता है कि गुजरात की जो असेंबली है, जो वहाँ की विधानसभा है, उसमें कितनी सीट होती हैं। और सेम क्या पूछ सकता है, हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा है उसमें कितनी सीट होती हैं। और जो है कौन जो है ये इलेक्शन को जीता था, मतलब कौन सीएम बनेगा। और लार्जेस्ट पार्टी जो होती है हमें उसका पता होना चाहिए, ठीक है, उसको कितनी सीट मिली है। तो अभी देख लेते हैं। तो जो गुजरात की बात करते हैं पहले, ठीक है। तो गुजरात में क्या है कि आपकी जो है 182 सीट की स्टेट असेंबली है, उसमें से इनको क्या मिला है, 156 सीट मिली है, ठीक है, बीजेपी को। यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर बने हैं वो कौन बना है, भूपेंद्र पटेल बने हैं, जो कि 17th चीफ मिनिस्टर हैं गुजरात के, ठीक है। कितने फेजेस में इलेक्शन हुआ था, 2 फेजेस में इलेक्शन हुआ था। टोटल जो वोटर टर्नआउट हुआ था वो हुआ था 64.65। फिर दूसरा आ जाता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में क्या है कि एक ही फेज़ में इलेक्शन हुआ था। हिमाचल प्रदेश में वोटिंग कितना रहा था, 74% रहा था। और यहाँ पे जो है कांग्रेस ने मेजोरिटी बनाई थी है 40 सीट्स के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि जो 68 मेंबर की जो असेंबली है ये। और यहाँ पे कौन जो सीएम बने हैं, यहाँ पे सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो यहाँ पे एज अ न्यू चीफ मिनिस्टर बने गए हैं। फिर आ जाते हैं फ्रेंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे, जो वन लाइनर बनेंगी इसमें, ठीक है। दूसरी फिर इसमें न्यूज़ आ जाती है कि जो वर्ल्ड की जो टॉप 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन है। सबसे पहले तो वो ये क्वेश्चन में पूछ सकता है कि मतलब कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ये रिपोर्ट को निकालती है, या कौन सी मैगजीन। तो कौन निकालती है, फोर्ब्स निकालती है, ठीक है। तो जो टॉप 100 वुमेन्स हैं उसमें सबसे पहले नंबर पे कौन है, यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डेर लेन, वो रैंक 1 पे हैं, ठीक है। फिर जो इसमें सेकंड पोजीशन पे हैं वो हैं क्रिस्टाइन लगार्डे, वो सेकंड पोजीशन में यहाँ पे। तो वही पूछ सकता है कि सेकंड नंबर पे जो वर्ल्ड की टॉप 100 वुमेन की लिस्ट में कौन है एज पर द फॉर्ब्स। अब इसमें फ्रेंड इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो इंडिया की कौन कौन सी जो वुमेन्स हैं जो टॉप 100 में आती हैं, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उनमें क्या हो जाता है, जैसे निर्मला सीतारमन है जो हमारी जो है फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनकी रैंक 36 है। वो 4th टाइम, मतलब लगातार 4 बार जब से रिपोर्ट निकल रही है वो इसमें आई हैं टॉप 100 में। दूसरी कौन है, रोशनी नडार मल्होत्रा। ये आपने जो SCL टेक्निक सुना होगा ना, जिसका आप लोग लैपटॉप यूज़ करते हैं SCL का, उसकी जो चेयरपर्सन है वो हैं। थर्ड पे आपका जो मधुभाई पुरी बुच है वो हैं, ये क्या है कि सेबी की डायरेक्टर, सेबी की चेयरपर्सन है। सेबी वही जो स्टॉक वगैरह पे आप आजकल देख रहे होंगे, अदानी वगैरह का चल रहा है, तो उन सबको रेगुलेटरी कौन करता है, तो जो उसकी जो चेयरपर्सन है वो मधुभाई पुरी बच, ये तुम्हारे किस में, टॉप 100 में। फोर्थ कौन है इसमें, फोर्थ में सोमा मंडल है जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन है। फिफ्थ कौन है, फिफ्थ है इसमें फ्रेंड किरण मजुमदार शॉ, ठीक है, जो बायोकॉन लिमिटेड की जो है चेयरपर्सन है एंड फाउंडर्स हैं। तो टोटल इस बार कितनी है, 6 हैं हमारे इस बार, सॉरी शायद पहले 4 बोल दिया था, बट टोटल इस बार कितनी है, 6 हैं। फिर सिक्स्थ कौन है आपकी, जो फाल्गुनी संजय नायर हैं, जो आपने देखा होगा नायका एक फास्ट मूविंग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाता है, वो उसकी जो चेयरपर्सन है वो है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना, खासकर इसमें निर्मला सीतारमन वाला जो है वो इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं आपका जो इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम जो ये कराता कौन है, वही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो उसमें वो कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी है। दूसरा आपका जो स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, वो दोनों मिलके इसको कराते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे हुई है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, न्यू दिल्ली में हुई है, ठीक है। हमेशा याद रखना फ्रेंड, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो ना, तो बहुत सारी जो मीटिंग्स होती हैं जो मेनली होती हैं वो न्यू दिल्ली में ही कंडक्ट होती हैं। तो ऑप्शंस में अगर आपको न्यू दिल्ली है और आपको अटैम्प्ट लेना है, तो आप जो है न्यू दिल्ली को मार्क कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि इसमें जो कि हाईलाइट क्या निकला है कि इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम में, जो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कनेक्टिंग नेशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। मतलब इंडिया के पास सबसे ज़्यादा नेटवर्क हैं लोगों के पास, ब्रॉडबैंड यूज़र्स जो हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये जो इनिशिएटिव है किससे एसोसिएटेड है, ये एक टर्म पूछ सकता है वो वन लाइनर में। तो यूएन इंटरनेट गवर्नेंस फोरम होती है एक, जो यूनाइटेड नेशंस की है, उससे ये एसोसिएटेड है। अब आ जाते हैं फिर नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी, नेक्स्ट हेडिंग है अमृत भारत स्टेशन स्कीम। अब ये क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने क्या करा है, कुछ स्टेशंस को मॉडर्नाइज करा गया है। तो वो किस स्कीम के थ्रू करा जा रहा है,
अमृत भारत स्टेशन स्कीम के थ्रू। इसकी लॉन्च कब हुआ था? 2022 में लॉन्च हुआ था। और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं बनता है। फिर आ जाते हैं हम लोग इस पे, सुप्रीम कोर्ट का जो EWS पे जजमेंट आया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, क्योंकि लोग बोल रहे थे कि यार जो रिजर्वेशन होता है वो कैसा होता है, वो हिस्टोरिकल डिप्रावेशन के उस पर देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इकोनॉमिकल डिप्रेशन के बेसिस पे दिया गया था। तो उसी में ये कंटेक्स्ट था, तो इसमें ये पता होना चाहिए। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है और EWS को वैलिड माना है, वो केस था तुम्हारा जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 का। और ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था? 103 यानी 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, जिसके थ्रू आया था, क्या आया था हमारा, कि जो रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया गया था इनको। तो वही क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो EWS कैटेगरी को रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया गया था, चारों ऑप्शन दे देगा वो, 103 अमेंडमेंट दे देगा, 104 दे देगा, 105 दे देगा, 106। अब आपने पढ़ा होगा यहाँ से, तो आप 103 मार देंगे। ठीक है, वो केस भी पूछ सकता है कौन सा केस है, जनहित अभियान वर्सेस यूनियन है। ठीक है, तो आप इस तरीके से याद। इसमें हुआ क्या था, EWS में 10% रिजर्वेशन दिया गया था किसको? एजुकेशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स में इन इंडिया में। कौन से सेक्शन को? जो जनरल कैटेगरी के सेक्शन थे। ये आपका जो SC ST और OBC का रिजर्वेशन है, उससे एक और एड ऑन रिजर्वेशन हुआ था। ठीक है, अब ये कौन कौन से आर्टिकल को इम्पैक्ट करता था? ये आर्टिकल 15 एंड 16 को क्या जो क्लाउज नंबर 6 है उसमें इंसर्ट करा गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो जो इंपॉर्टेंट और मैंने अंडरलाइन करा हुआ है, ठीक है, तो ऐसा सच कोई सोचने की ज़रूरत है नहीं। फिर इसमें जो आपके अवार्ड्स होते हैं, कहा जाता है जो हमारा चल रहा था ना एक स्वच्छ भारत अभियान, जो आप देख रहे होंगे आजकल मोदी जी हर जगह जा रहे हैं, या कोई भी अपने बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन हो गए या एक्ट्रेस या एक्टर हो गए जो झाड़ू वाड़ू के लगा रहे हैं ना रोड पे, आजकल रील्स बना रहे हैं दबा के, तो उससे देख लेते हैं। तो उसमें बहुत सारी जो सिटी मतलब किस तरीके से काम कर रही है, कौन सी सिटी अच्छा काम कर रही है, कौन सा ख़राब काम कर रही है, तो उसके बेसिस पे स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान अवार्ड दिए जाते हैं। तो आइए इसमें देखते हैं। तो इसमें दो होता है, एक अर्बन होता है, एक रूरल होता है। तो जो अर्बन होता है वो तो कौन दे रहा है? वो दे रहा है आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स, है ना, दूसरा हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। एंड जो रूरल रहता है वो कौन देता है? ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री है जो है ना, वो देती है। तो इसमें देखते हैं जो अब देखते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसमें जो आपकी दी गई है वो क्या दिया गया है कि फ्रंटलाइन सैनिटेशन वर्कर को इस बार टारगेट करा गया है। इसमें एक चीज़ जो क्या ऐड करी गई है, न्यू इंडिकेटर्स, ये इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? स्वच्छ टेक्नोलॉजी चैलेंज, एक इसमें इंडिकेटर इंक्लूड करा गया है। ये पूछा जा सकता है कि मतलब हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो कितनी क्लीन है, कितनी जो है वो एरर फ्री है, कितना उसका रिस्पॉन्स रेट है, वो सब इसमें इस बार इंक्लूड करा गया है। वो कौन सी सिटी ज़्यादा करती है, ये सब देखने के लिए। ठीक है, अब इस बार क्या है कि जो पहले 2021 में जो 40% ही जो हम सर्वे करते थे, इस बार कितना कर दिया है उसे 100% वार्ड्स का जो है सर्वे करा गया इस बार। ठीक है, और ये स्कीम स्टार्ट कभी थी, ये इंपॉर्टेंट है। जो सर्वेक्षण जो अवार्ड्स हैं ये 2016 में स्टार्ट हुए थे, मतलब सर्वे 2016 से स्टार्ट हुआ था। अब इसमें देखो तीन चीज़ें रहती हैं। एक तो रहता है कि इसमें पॉपुलेशन जिनकी 1 लाख से ज़्यादा है वो वाले डिस्ट्रिक्ट का और सिटी का वो करा जाता है सर्वेक्षण। और दूसरा है कि जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से कम है, और उसी में क्या है कि अवार्ड दिए जाते हैं। तो जिसमें पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है तो वो तो आपको पता है कि उसमें इंदौर है, और इंदौर लगातार 2016 से जब से स्टार्ट हुआ है ना, वो इसमें टॉप पे रहा है। फिर आपका सूरत और नई मुंबई जो है वो सेकंड और थर्ड नंबर पे है। फिर आ जाता है कि जिसमें पॉपुलेशन बिलो 1 लाख है उसमें क्या क्या है। बिलो 1 लाख वाले में आपका जो है पंचगनी और जो करंद महाराष्ट्र से हैं उनको फर्स्ट और थर्ड पोजीशन मिली है। ठीक है, अब इसमें ऐसा स्टेट की बात करी जाएंगे तो मध्य प्रदेश क्या है कि सबसे क्लीनेस्ट स्टेट आया है, जिसमें कितनी 100 मोर देन। जब स्टेट की बात कर रहे हैं तो हम लोकल बॉडीज़ देख रहे हैं कि उसमें कितनी है। तो मध्य प्रदेश जो है जिनमें लोकल बॉडीज़ कितनी है 100 से ज़्यादा हैं, उसमें टॉप पे आए। त्रिपुरा उसमें टॉप पे आए जिसमें लोकल बॉडीज़ जो हैं वो 100 से कम है, ऐसा स्टेट है। और क्या है कि जो इंदौर क्या बन गया है, इंडिया फर्स्ट 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी बन गया है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली स्टेटमेंट पूछी जा सकती है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज़ बिकम द 7th स्टार गार्बेज फ्री सिटी। तो वो 4-5 शहरों के नाम दे देगा, तो आपको पता है इंदौर है, इंदौर हो जाएगा। अब देखिए जो ग्रामीण है उसमें मैंने बताया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर इसका सर्वेक्षण करा जाता है। और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर कौन सा डिपार्टमेंट? ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। तो आइए इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। ये कब से करा जा रहा है? 2018 से करा जा रहा है। और जो हमारा अर्बन वाला था 2016 से करा जा रहा था।
अब देखिए इसमें इसमें किस तरीके से बताया गया है, इसमें पॉपुलेशन वाइज बताया गया है कि जिनकी पॉपुलेशन 30 लाख से ज़्यादा है उन स्टेट में तेलंगाना ने टॉप करा है ग्रामीण अवार्ड में। ध्यान रखना यहाँ पे अर्बन की बात नहीं हो रही अभी। और जिसमें 30 लाख से कम है उसमें किसने करा है, अंडमान निकोबार ने करा है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसमें टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ, ये तो स्टेट की बात थी। अब डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सा आ जाता है, एक आ जाता है इसमें हरियाणा आ जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्रामीण में सबसे अच्छा काम करा है, जिन्होंने स्वच्छता बनाई है गाँव में। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आउटस्टैंडिंग वन वेस्टर्न जोन में किसने करा है, मध्य प्रदेश ने करा है। अब इसमें क्या है कि 2000, हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ हाउस अर्बन हैज लॉन्च द 8th एडिशन ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण अंडर स्वच्छ भारत मिशन 1-2। ये तो कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इसमें ये है कि स्वच्छ सर्वेक्षण जो 2030 में कराया जाएगा उसकी थीम जो बेस्ड है और प्रायोरिटी फैक्टर्स उसमें क्या क्या लिए गए हैं, ये 3R को लिया गया है कि रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज़। ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, देन फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी क्या है कि मोदी जी ने क्या करा है कि जो 400th बर्थ एनिवर्सरी मनाई है किसके, आसाम के जो एक लेजेंडरी वॉर हीरो थे जिनका नाम था लचित बारफुकान, लचित बरफुकान है ना। न्यू दिल्ली में बनाई गई है 23 से 25 नवंबर को। इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या हो जाती है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, कि इन्होंने क्या करा था कि जो मुगल आर्मी, मतलब क्या था, जैसे जब जो मुगल थे वो लोग अपना एक्सपेंड तो कर ही रहे थे, तो जब वो आसाम की तरफ बढ़े थे ना, तो उनके अगेंस्ट में जो है जो ये जनरल लचित बरफुकान थे इन्होंने फाइट करी थी। आगे देखते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन्होंने कौन कौन सी जो बैटल है वो बैटल इन्होंने यूज बेसिकली फॉट करी थी। ठीक है, तो इन्होंने कौन कौन सी करी थी, एक तो करी थी इन्होंने बैटल ऑफ अलाबॉय करी थी, तो ये कहाँ पे, कामरूप डिस्ट्रिक्ट के पास है। दूसरी करी थी बैटल ऑफ सरायघाट। ठीक है, ये इन्होंने जो है बैटल जो है फॉट करी थी। तो ये पूछ सकता है कौन कौन सी बैटल जो है जनरल लचित ने करी थी, और यही पूछ सकता है वो दूसरा कि जो ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं और इन्होंने किसके अगेंस्ट फाइट करी थी, मुगल के अगेंस्ट करी थी। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा अहोम किंगडम के बारे में बताया गया है। ये किंगडम कब थी, 1228 में इस्टेब्लिश करी गई थी। ठीक है, और इसके जो फाउंडर कौन थे, वो थे चाओलंग सुखापा, 13th सेंचुरी के रूलर हुआ करते थे, वो इसके फाउंडर थे। अब आ जाते हैं फ्रेंड, एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ इसमें फिर दी गई है, लॉन्च ऑफ 5G सर्विसेज इन इंडिया। अभी इंडियन मोबाइल कांग्रेस हुई थी प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में, जैसे मैंने बताया कि न्यू दिल्ली में ही बहुत सारी होती हैं, तो वहीं पे हुई थी। तो वहाँ पे इंडिया में अभी ये थोड़ा प्रोविजनल स्केल्स पे जो है 5G सर्विस इंडिया में आ रही है। 5G सर्विस इंडिया में आने से फ़ायदा क्या है, इसमें आप एक चीज़ पूछ सकते हैं 4G और 5G का कंपैरिजन। तो 5G में क्या है कि जैसे आपके कॉल वगैरह जो पिकअप होता है ना, जो जैसा आपने यहाँ से बोला और सामने वाले को तुरंत गया, जैसा आप लोग आई लव यू बोलते हो तो तुरंत जाना चाहिए ना वो, तो उसमें लेटेंसी रहता था थोड़ा 5G में। अब 5G में बिल्कुल लेटेंसी नहीं रहेगी, तो इसमें जो है इफ़िशेंसी बढ़ जाएगी, लेटेंसी रेट कम हो जाएगा, कॉल ड्रॉप जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, तो ये सब है। फिर यहाँ पे फ्रेंड टाइमलाइन दी गई है 1980, 1990, 2000, 2009 में कौन कौन सी जो टेक थी वो बताया गया। जो 1G हुआ करता था, जो क्या है कि बेसिक वॉइस सर्फेस होता था। फिर 2G में क्या है कि थोड़ा सा वॉइस में इम्प्रूवमेंट आया था। फिर 3G में क्या कर रहा था, वॉइस ही था, इसमें थोड़ा डाटा के रिगार्डिंग कुछ काम हुए थे। और 4G तो आपको पता ही है कि डाटा के पर्सपेक्टिव से ही बनाई गई थी। तभी आजकल हम सुनते भी हैं कि डाटा इज़ द की, डाटा इज़ द न्यू गोल्ड। एंड 5G क्या है, 5G और थोड़ा इसका अपग्रेडेड वर्जन है। ठीक है, अब आ जाते हैं लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन है, ये भी बेसिकली डाटा बेस्ड ही है। और देखते हैं और क्या है कि हाँ, अब देखो जो इसमें लिटेंसी रेट था ना, जब 4G में तो क्या था 50 मिली सेकेंड है, अभी उसको कितना कर देगा, 10 मिली सेकेंड हो जाएगा, समझ रहे हो। पहले हालांकि ये भी बहुत ही कम था, लेकिन अब और कम हो जाएगा लिटेंसी रेट। फिर आ जाएगा 5G के एडवांटेज क्या है, वही है कि बाई डायरेक्शनल लार्ज बैंडविथ है। बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या हो जाता है कि ये हाई रेजोल्यूशन और लो रेजोल्यूशन दोनों में वर्क करेगी। अब ये क्या करेगी, जो जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ है ना हम यूज़ करते हैं, उनको एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एफिशिएंट वो तो हो गया, ये मतलब वन लाइनर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा कुछ इसमें सच फैक्ट नहीं है। और आ जाते हैं, ठीक है। अब जो ये आपकी जो मोबाइल कांग्रेस है, इसको कराता है कौन कौन है, तो इसमें कौन कौन सा है कि जॉइंटली ऑर्गेनाइज किसके द्वारा कराई जाती है,
टेलीकॉम डिपार्टमेंट एंड सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इन दोनों के द्वारा कराई जाती है। ये तो एक मतलब इनकी एसोसिएशन है, सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। एंड जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है वो कौन सा है? टेलीकॉम डिपार्टमेंट। ठीक है, चलो अब इसमें एक आ जाती है मोढेरा। मोढेरा आपको पता है, मोढेरा में एक तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि जो सन टेम्पल है वो, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या बन जाता है, वो यूनेस्को साइट है। ठीक है, तो मोढेरा जो है कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, इंडिया फर्स्ट सोलर पावर ग्रिड विलेज बन गया है ये वाला मोढेरा। और देखते हैं, हाँ अब इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या क्या है वो देखते हैं। ये सन टेम्पल के लिए फेमस है। किसने बनाई थी वो इम्पोर्टेंट है। ये बनाई थी जो चालुक्य डायनेस्टी के जो रूलर थे, किंग भीमा फर्स्ट, उनके द्वारा इसको बनाया गया था। ये कौन सी रिवर पे है? रिवर पुष्पावती पे ये है। ये मैंने बता ही दिया। बाकी और भी हमारे कौन कौन से सन टेम्पल है वो कमेंट में बताना। फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, चलो एक बार। जो कोणार्क सन टेम्पल है वो आपको पता है उड़ीसा में है। कश्मीर में फिर आपका कौन सा है? मार्तंड सन टेम्पल है। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे कि और कौन सी न्यूज़ है। फिर स्टार्टअप इकोसिस्टम में जो इंडिया की रैंक है वो 3rd हो चुकी है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे यहाँ पे टोटल 108 यूनिकॉर्न्स हैं। और जिसमें से क्या है कि जो 44 हैं वो 2021 में, और 22 जो हैं वो लगभग 75% जो है ना वो इन्हीं 2 साल में ही हुए हैं। तो देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। कौन इसको सेलिब्रेट कर रहा है? कौन सी मिनिस्ट्री ये कर रही है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, यूनिकॉर्न होते क्या है वो एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। जब वैल्यूएशन जो हो जाता है कितना हो जाता है स्टार्टअप कंपनी का? 1 बिलियन से ऊपर हो जाता है, समझ रहे हो, यानी 100 करोड़ डॉलर से ऊपर हो जाता है, तो उसको यूनिकॉर्न बुलाया सकता है। ये अपने आप में एक फैक्ट है जो आ सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं, हाँ फिर आ जाते हैं एनसीआरबी डाटा पे। एनसीआरबी डाटा आपको पता ही है कि क्या करता है। ये जो जितना भी क्राइम होता है ना उसको डाटा को एनालिसिस करता है कि लास्ट टाइम जो है क्राइम कितना बढ़ा, मतलब रॉड वुमेन ट्रैफिकिंग कितनी हुई, रेप्स वगैरह वुमेन के मतलब जो कितना बढ़ा है घटा है। ठीक है, वो सब देखता है ये। तो देख लेते हैं इसमें क्या है। क्या इसको निकालता कौन कौन है? इसको निकालती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो देखते हैं इसमें क्या क्या। इसमें बताया कि जैसे सुसाइड रेट जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। सबसे ज़्यादा सुसाइड रेट हुआ किसमें? एक सेकंड पानी पी लो। सबसे ज़्यादा जो सुसाइड रेट हुआ है वो किस में हुआ है? वो हुआ है आपका जो डेली वेज अर्नर्स जो हैं उन लोगों ने सुसाइड रेट करा है सबसे ज़्यादा। ठीक है, फिर आ जाता है कि जो फार्मिंग सेक्टर में लोग हैं उनका भी सुसाइड रेट इंक्रीज हुआ है। कौन सा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा सुसाइड हुआ है? वो आपका है महाराष्ट्र। देन उसके बाद कौन सा है? तमिलनाडु है। देन आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है, अब जो है यूनियन टेरिटरी की अगर बात करी जाए तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा सुसाइड्स हुए हैं। ठीक है, तो दिल्ली मतलब लगता है दिल्ली दिल वालों की है, लेकिन यहाँ पे भी लोग काफ़ी डिप्रेस्ड हैं। अब रीज़न ऑफ सुसाइड्स में जो क्या है सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है आपका फैमिली प्रॉब्लम्स जो हैं वो है। और हमको लगता है कि जैसे क्या है कि मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम जो होती हैं वो इतनी नहीं है, बल्कि फैमिली रिलेटेड जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, लड़ाई हो जाती है, इनकम सपोर्ट नहीं रहता, ये सब है ना। तो वो एक इशू है जिनकी वजह से ज़्यादा सुसाइड होती है। आपने भी सुना होगा कि एक घर में कि एक बच्चे ने एक फादर ने अपनी बीवी को भी जहर दे दिया, अपने 3 बच्चों को भी जहर दे दिया और ख़ुद भी खा लिया। तो इस टाइप की कहानियाँ आपको सुनने के मिलती हैं। अब वुमेन के अगेंस्ट क्राइम में देख लेते हैं। वुमेन के अगेंस्ट जो क्राइम है वो बढ़ा है। ठीक है, रेप के केसेस भी बढ़े हैं, किडनैपिंग एंड एब्डक्शन का केसेस भी बढ़ा है, क्रूरलिटी बाय हस्बैंड जो है वो भी बढ़े हैं। ठीक है, फिर इसमें क्या आ जाता है स्टेट एंड यूनियन पे। बगल वाले रूम में देख लो एक सेकंड, है ना। किडनैपिंग एंड अब्डक्शन में देख लो। अरे वो कुक आया था ना हमारा, खाना भी तो खाना है भाई पढ़ाने के लिए आप लोगों को। ठीक है, क्रूरलिटी बाई हस्बैंड एंड और हिज रिलेटिव वो कितना है? 31% है। अब जो वुमेन में सबसे ज़्यादा जो क्राइम हो रहे हैं ना वो कौन से स्टेट में हो रहे हैं? वो आपके आसाम में हो रहे हैं। एक्चुअल नंबर जो केसेस जो हमारे रजिस्टर्ड हुए हैं 2021 में वो कहाँ पे हैं? वो यूपी में हुए हैं रजिस्टर्ड। हाँ, रेट ऑफ जो क्राइम है वो कहाँ पे? असम में है, लेकिन जो एब्सोल्यूट टर्म्स में जो केसेस रजिस्टर हुए हैं यूपी में, जो परसेंटेज वाइज देखोगे तो आप असम में हैं।
ठीक है। और अगर वैसे देखोगे कि एक्चुअल नंबर्स में, तो वो किस में है, यूपी में है। ठीक है। और यूटी में पता है आपको दिल्ली, तो दिल्ली तो वैसे ही बहुत ज़्यादा वैसे ही रहता है ये न्यूज़ में इस तरीके से। ठीक है। तो ये एनसीआरबी का डाटा था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। ठीक है। इसको कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर। और इसमें क्या है कि किसके रिकमेंडेशन पे बना था, ये बना था नेशनल पुलिस कमीशन और एमएचए टास्क फोर्स की रिकमेंडेशन पे ये बना था। ठीक है। तो अब आ जाते हैं इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट। इसको हम लोग अभी देखते हैं 5 मिनट के ब्रेक के बाद।